ओके, सिंपल इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इजी चैप्टर, बहुत ही ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में होगा नेक्स्ट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो फॉर योर एग्जामिनेशन लेवल, सिंपल इंटरेस्ट विल बी लाइक इफ यू डू 3-4 टाइप्स, दे आर मोर देन इनफ। सो हम क्या करेंगे, एक 5 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। लाइक विल डू इन टोटली 5 टाइप्स, टाइप 1, देन टाइप नंबर 2, टाइप 3 और टाइप नंबर 4, और लास्ट में करेंगे एक। आई थिंक दिस मच विल बी ऑल्सो इनफ फॉर योर एग्जाम लेवल। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एक बेसिक लेवल का सिंपल इंटरेस्ट वी कैन कवर इट, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ वेरी बेसिक लेवल, दैट इज टाइप नंबर 1, सिंपल कॉन्सेप्ट। टू अंडरस्टैंड दिस टाइप नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समझिए आपने। आई जस्ट राइट, देखो इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट अंदर साधारण ब्याज, साधारण बड्डी, कन्नड़ा में कैसे बात करते हैं, साधारण बड्डी। कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट लेसन चक्र बड्डी, ಇದು साधारण अंदर सिंपल, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला यहाँ पर। व्हाट इज दिस PTR, ये क्या होता है छोटू? आप बैंक में जाते हो, बैंक में क्यों जाते हो, क्या खूबसूरती बैंक दिल्ली, हाँ पैसा ज़्यादा करने के लिए जाता है ना। बैंक में सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ क्या किया, डिपॉजिट किया। सपोज यू आर डिपॉजिटिंग 10,000 रुपीज़ इन द बैंक, so whatever money you are depositing or you are taking loan, one sara now bank dalli yaak hogte now loan, to take the loan, right? So money deposited or money taken is nothing but principal P andre ಏನು principal, P andre ಏನಿದೆ principal, PRINCIPLE, ठीक है, principal। और एक वर्ड रहता है प्रिंसिपल, बेरे नेम अंदर सम। एग्जामिनर क्या देगा इसको, सम करके भी देता है, प्रिंसिपल या फिर सम बोलता है। एग्जामिनर विल गिव अ प्रिंसिपल ऑफ 10,000 और एल्स सम ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक और टेकन इन फ्रॉम सम पर्सन, ये आपको देगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा मीनिंग टाइम, टी का मतलब है टाइम, एंड मेक श्योर टाइम शुड बी इन ईयर्स। यहाँ पर आप टाइम को ईयर्स में रखो, कीप इट इन ईयर्स। I will tell in type number 2 where we will give some other pattern question, there we will see this. Suppose 10,000 rupees is kept in a bank for 2 years and next is R in the rate percent, 5%, 8%, State Bank of India 8% है, ठीक है, HDFC Bank 9%। So rate is nothing but, जो हिंदी में बोलते हैं इसको ब्याज, और इसमें क्या बोलते हैं कन्नड़ा में, क्या बोलते हैं इसे, हाँ शेकड़ा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज, बारिश R%, शेकड़ा, ठीक है, करेक्ट है। सो ये है हमारा, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ यू आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक फॉर 2 years एंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम। ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, 2 years। ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंपल इंटरेस्ट एस्टिदे, हाउ मच इज द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अमाउंट इक्वल टू हाउ मच, कि अमाउंट इक्वल टू हाउ मच। आई विल टेल, sum of money 10,000 has been deposited in the bank for 2 years, 10% per annum, simple interest ಎಷ್ಟಿದೆ, amount ಎಷ್ಟಿದೆ। amount means what, 10,000 ನೀವು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ, ठीक है, आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा किया, कुछ तो एक इंटरेस्ट ऊपर मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा, दैट प्रिंसिपल 10,000 प्लस एक्स्ट्रा मनी एंटायर टुगेदर इज नथिंग बट योर अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट करते हम, है ना, एफडी करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट, सोसाइटी में फिक्स डिपॉजिट करते हो, 10,000 रखा, 5 years के बाद में हमको क्या मिलता है, मोर मनी, 10,000 रुपीज़ ಸ್ವಲ್ಪ इंक्रीज ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ 13,000 14,000, है ना, ये होगा। तो दैट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट। तो एक और आप फॉर्मूला, एक और चीज़ लिखो यहाँ पर, एक और फॉर्मूला आप लिखिए सिंपल सा, कि अमाउंट इज इक्वल टू
अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रिंसिपल इज दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाउ मच. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन हियर. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PTR by 100. ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ write the formula. Come on. SI is equal to PTR upon 100. PTR upon 100. प्रिंसिपल देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो. डायरेक्ट करने का मैं बाद में बताता हूँ. फर्स्ट विल डू मेथड नंबर 1 यूजिंग द फॉर्मूला. मेथड नंबर 2 if you want directly also I will tell. Principal 10,000 rupees. Timing 2 years. Rate of interest 10 divided by 100. 0 0 cancel, 0 0 cancel, 2 zeros cancel. 2 into 1000 कितना हो गया? ये 2000 हो गया. सो 2000 हो गया यहाँ पर 2000 रुपीज़. सो 2000 रुपीज़ is nothing but our simple interest. So 2000 is the simple interest which we are getting for this. ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट है. क्वेश्चन आस्क्ड इज अमाउंट इक्वल टू हाउ मच. अमाउंट इक्वल टू क्या करना है? अमाउंट इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज़ है. प्रिंसिपल इज 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 2000. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 2000 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 100,000 ಆಗಿದೆ. 12,000. So 12,000 rupees is the amount. Simple interest is asked, 2,000 is the answer. Amount is asked, 12,000 is the answer. Very easy, basic level by using the simple formula SI equal to PTR by 100. ठीक है, principal into time into rate divided by 100. Amount equal to P plus SI. Entire chapter just two formulas, this and this. Direct if you want, directly करना है तो भी कर सकते हो. क्या करना है? 1 वर्ष के 10%, 1 वर्ष के 10%, 10%, 10,000 का 10% ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1000. 10% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ में बताया था. 10% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1000. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 1000 ಪ್ಲಸ್ 1000 2000. ಆನ್ಸರ್ 2000. 3 ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ है. 1000 1000 1000 3000. सपोज 2.5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 1000 1500 2500. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ लो, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿ है. ಫಾರ್ಮುಲಾ में जल्दी सब्सिट्यूट ಮಾಡಿ, डायरेक्टली ಮಾಡಬೇಡ एग्जामದಲ್ಲಿ. ऐसे ही करो आप यहाँ पर. ठीक है, राइट इट एवरीवन फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सम ऑफ ₹8,000 at 5% deposited for 3 years will give how much simple interest? Very easy question. So principal is given 8,000. So this is, if you want you can write it. Principal is equal to 8,000. Rate of interest is given 5% per annum. 5% PA will be written, means every year 5%. 3 years is the timing. T is equal to 3 years. 3 वर्ष 3 साल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन बताना है कि SI इक्वल टू हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट एस्टे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ SI PTR अपॉन 100. प्रिंसिपल 8,000 सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर. डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन डू द क्वेश्चन इफ यू वांट. T इज इक्वल टू 3 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 अपॉन 100. 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल. 5 into 3 15, 15 into 8 120, then 1 0 extra. 1,200 rupees is the simple interest. So answer for the question is simple interest is equal to 1,200 rupees. Directly if you want to do 1 वर्ष के 8%, 1 year 8%, what is 5%? 5% ಎಷ್ಟಿದೆ? 400. 400 400 400 400 कितना हुआ? 1200. ठीक है, 400 400 400 1200. डायरेक्ट ऑल्सो यू कैन डू द क्वेश्चन इन द माइंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज. डायरेक्टली ಮಾಡಾಗ ಬರುತ್ತದೆ, बट सिंपल फार्मूला उतना बड़ा नहीं है. यू कैन गो विद द फार्मूला ऑल्सो. SI इक्वल टू PTR by 100. राइट इट एवरीवन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,200 फॉर 2 years at 6% per annum? Okay, given things immediately. Simple interest on ₹5,200. Principal is equal to 5,200.
दिस इज गिवन, ठीक है. टाइमिंग इक्वल टू 2 years, दिस इज ऑल्सो गिवन, टाइमिंग 2 years ಇದೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 6% ಇದೆ, ठीक है. ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी, व्हाट अंदर एक क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट. एस आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एस आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, एस आई इक्वल टू पी टी आर बाय 100, पी टी आर अपॉन 100. प्रिंसिपल इक्वल टू 5200, 5200 ಬರೆಯಿರಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 years. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6%, डिवाइड बाय 100. बहुत ईजी बेसिक सा क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लाई इट. 52 इंटू 2 कर सकते हो, या फिर 6 2 12, 12 2 24, 12 5 60, 60 प्लस 2 62, 624 रुपीज़. देखो जिसको ये मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2 12 हो गया, 6 2 100, ಆರ್ ಎಡ್ಲೆ 100 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಇಂಟು 52 ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ, 52 ಇಂಟು 12, 6 इंटू 2 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 100, 100 इंटू 52 इन्हें मार रही. 12 टेबल आता है तो 12 टेबल करो, 12 टेबल आता है ना, नहीं आता तो 2 से करो. 2 2 4, 2 5 10, प्लस 1 2 2, 1 5 5, 4 2 6. देखो टेबल आना चाहिए, हाँ टेबल ಬರಬೇಕು, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है. ಎಷ್ಟು टाइम वेस्ट ಆಗುತ್ತದೆ, इतना टाइम वेस्ट होगा, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 624. एवरीवन राइट डाउन द क्वेश्चन. सपोज यही क्वेश्चन में इन द सेम क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस अमाउंट इज इक्वल टू एस्ट दे, ठीक है. सपोज यहाँ पर विल अमाउंट टू व्हाट, यहाँ पे आएगा अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, विल अमाउंट टू व्हाट आएगा. तो अमाउंट इक्वल टू ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 5200 प्लस 624 कितना हो गया 5824 rupees. Amount is asked, then 5824 you have to find it. Okay, yes, solve करो इस क्वेश्चन को फास्ट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है आर परसेंट ಹೇಳಬೇಕು. ये 2.5 आ रहा है क्या, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर परसेंटेज इज इक्वल टू हाउ मच, सम. सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल. समझ रही है ना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 500 रुपीज़ 500 है, ठीक है. बिकम्स याद रखो, इंग्लिश में बहुत बार आता है बिकम्स. बिकम्स अंदर एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट इल्लाद, वो क्या है, वो एक अमाउंट है. आपने 500 रुपीज़ बैंक में जमा किया था, आफ्टर 4 years यू आर गेटिंग 540, दैट इज योर अमाउंट 540. ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 500, आपने जमा किया 500 रुपये. हाउ मच आर यू गेटिंग आफ्टर 4 years 540. सो द 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा ಏನಿದೆ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, एक्स्ट्रा मनी ಏನಿದೆ दैट इज़ नथिंग बट 400, सॉरी कितना है 40 रुपीज़. एक्स्ट्रा मनी वॉट एवर इज एक्स्ट्रा ना, दैट इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट. क्या होता है वो, सिंपल इंटरेस्ट. 500 and 540 difference is 40, that is our simple interest. What else is given, time is given, time equal to 4 years is. फॉर्मूला क्या है हमारा, एस आई इक्वल टू पी टी आर बाय 100 है, पी टी आर अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट 40 ಇದೆ, 40 सब्सिट्यूट ಮಾಡ್ರಿ. प्रिंसिपल कितना है, सम अंदर प्रिंसिपल, हाँ सम का मतलब ही प्रिंसिपल होता है, सम एंड प्रिंसिपल बोथ आर सेम, दैट इज़ 500. टाइमिंग कितना है 4 years है, आपने लिखा 4. रेट वी डोंट नो, आर लिखो, एक्स लिखो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट, डिवाइड बाय 100. यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस LHS and RHS and then you have to cancel it. देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 10 40, 4 1 4, 4 10 40. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ 5 ಟೇಬಲ್, 5 1 5 ಯೂಡ್ಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. 5 1 5, 5 2 10. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಸೊ 2 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. 2%, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ, दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन. 2% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 आई विल क्रिएट फ्रॉम हियर ओनली.
From here only I will create another question in which rate will be asked. I will do like this: a sum of rupees 18,000, ठीक है, gives SI of rupees, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था लास्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट 2160, gives सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2160 in 3 years. Find rate percentage. Find R percentage, rate percentage. Rate percentage कितना है? देखो सेम क्वेश्चन आई हैव टेकन, जस्ट R इज मिसिंग. बस आपको निकालना है, यूज करना है वो फॉर्मूला. जस्ट यूज द फॉर्मूला SI इक्वल टू PTR अपॉन 100. PTR अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एस्टी दे सिंपल इंटरेस्ट 2160, 2160 सब्स्टिट्यूट 2160. प्रिंसिपल कितना है? सम अंदरे प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल अंदरे सम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल 18,000. टाइमिंग, हाउ मच इज द टाइम? 3 years. What is the rate? Don't know. Rate we don't know. You can write X, you can write R upon 100. 0 0 cancel, 0 0 cancel. ठीक है, you can cancel directly. ನೋಡ್ರಿ 3 1s are 3 directly ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. अगर आपको वैसे नहीं करना है, सपोज इफ यू डोंट वांट टू डू डायरेक्टली कैंसलेशन, वन मेथड इज समथिंग डायरेक्टली 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6 डायरेक्टली करो. इफ यू डोंट वांट दिस, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2160, ये सारे नंबर्स शिफ्ट ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ. 180 इंटू 3 इक्वल टू व्हाट? R. ठीक है, डायरेक्ट ऑल्सो यू कैन कैंसल, और एल्स यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस. 0 0 कैंसल, यस. 3 1s are 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6. 18 टेबल आता है, 18 1s are 18, 18 4s are 72. R is equal to how much? 4. So answer for the question, rate percentage is equal to 4%. R equal to 4%. That's the answer for the question. If you want, you can cancel the numbers from here also. ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ 0 ಮತ್ತು 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 ಒಂದೇ 3, 3 ಇಂಟು 7 21, 3 2s are 6, 18 1s are 18, 18 4s are 72. R equal to 4. That's the answer for the question. Same question. Examiner क्या करेगा? Simple interest will be given. Simple interest ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 18,000. Simple interest 2160. Timing ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. Rate is equal to 4%. Find the time. Find the time. Same procedure. देखो, simple interest is asked, use the formula. Time equal to how much is asked, use the same formula. R equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಿದೆ, same formula. Amount equal to how much, same formula. Simple interest ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ एंटायर टॉपिक सेम टू सेम यही फॉर्मूला आप लगाओ यहाँ पर. सो दिस इज ऑल वॉट एवर वी हैव स्टडीड इज टाइप नंबर 1 क्वेश्चन. अंडरस्टूड? टाइप नंबर 1. यस. अब करेंगे हम टाइप नंबर 2. लेट अस डू टाइप नंबर 2. लेट्स सी दिस क्वेश्चंस नाउ. So in the type number 2 we will be given, I mean, एक तो क्या करेंगे, टाइम इन मंथ्स विल बी गिवन. देखो एक चीज़ याद रखो, इफ़ टाइम इज गिवन इन मंथ्स, टाइम ಮಂತ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ठीक है, ಮಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. सो ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, मंथ को कन्वर्ट करना है किस में? ईयर्स में कन्वर्ट करना है. सो देखो मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, 4 ಮಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇಯರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. समझ में? टाइम गिवन इज इन मंथ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 12 ಇಯರ್ಸ್ करना है. ठीक है. सपोज टाइम इज इक्वल टू 6 ಮಂತ್. 6 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಅರ್ಧ ವರ್ಷ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್.
तो क्या करना है, देखो 6 डिवाइडेड बाई 12, चेक भी करो यहाँ पर, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एक्स्ट्रा गिवे हाफ ईयर. So whenever time is given in month, what you have to do, divide the time by 12 by 12. Suppose time is given in days, time days ಅಲ್ಲಿ given ಇದೆ, suppose 73 days ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, 73 ಕನ್ವರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್. 1 ईयरದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್, एक साल में 365 डेज होता है. सो 73 अपॉन 365 ईयर ಮಾಡಬೇಕು ಇದು. 73 1 ज़ा 73, 73 5 ज़ा 1/5 ईयर. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक इजी सा देखेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली देता हूँ. प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़, प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 15,000, टाइम इक्वल टू 8 मंथ, टाइम इक्वल टू 8 मंथ, rate of interest R is equal to, rate of interest R is equal to 5% per annum. Find the simple interest SI equal to how much? Very easy basic question. Let us simplify this. क्या करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इक्वल टू PTR अपॉन 100. प्रिंसिपल एष्टिದೆ 15,000, सम एंड प्रिंसिपल बोथ आर सेम. टाइमिंग कितना है, 8 ಮಂತ್, ಮಂತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 करना है. 8 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 8 अपॉन 12. ಸೊ ಬರೆಯಿರಿ 8 अपॉन 12. रेट ಎಷ್ಟಿದೆ 5%. सो 5 को लिखो यहाँ पर, डिवाइड बाय 100. सिंप्लीफाई नाउ, डिवाइड बाय 100. 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, यस. 4 टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 3, 3 5 15, 5 5 25, 25 2 50 रुपये. So simple interest is equal to how much, SI equal to 50 rupees. That is the answer for the question here. Simple interest is equal to 50 rupees. हाँ क्या हो गया, 15, एक और जीरो है क्या, अरे रे एक और जीरो है, 5 5 25, 25 2 50, 1 मोर जीरो है दे, करेक्ट. एक और जीरो है यहाँ पर, 1 मोर जीरो है दे, करेक्ट. सो ये कितना हो गया, 500 रुपीज़. सपोज क्वेश्चन वाली अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मच, अमाउंट टेस्ट. सो क्या करना है, अमाउंट इक्वल टू हाउ मच, प्रिंसिपल प्लस 15,000 प्लस 500, 15,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 15,500 रुपीज़. 15,000 ಮತ್ತು 500ಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 15,500 ಅದ ಅಮೌಂಟ್ इस क्वेश्चन को हो गया यहाँ. Any questions, any doubts anyone has? Next question. A sum of 6250 at 7.5% per annum for time 1.5 year will amount to how much at SI? हाँ, at 7.5% per annum. सिंपल इंटरेस्ट एक ऐड करो इसमें, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये याद रखना है. will amount to how much? So what is asked, given thing देखो, I will write given thing. Principal 6250 is given. Principal sum अंदर principal, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5% है, 7.5% पर एनम है. टाइमिंग इज गिवन 1.5 ईयर. देखो 1.5 ईयर डायरेक्टली 1.5 ईयर गिवन है. आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2. यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट 1.5 ईयर इन दी फ्रैक्शन इफ यू वांट, यू कैन कन्वर्ट, और इज 1.5. चॉइस इज योर्स. 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2 ईयर ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ठीक है. ಮಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ईयरದಲ್ಲಿ ಇದೆ क्वेश्चन. डिवाइड बाय 12 आवश्यक ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय 365 आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली करना है. सपोज क्वेश्चन 6 मंथ इज गिवन, सपोज क्वेश्चन 6 मंथ गिवन है, तो इसको आप लिख सकते हो 6 डिवाइड बाय 12 1.5 ईयर, 1/2 ईयर, ठीक है, ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट, व्हाट इज आस्क्ड, SI इज आस्क्ड और अमाउंट इज आस्क्ड. Amount is asked, will become
समटाइम्स विल बिकम आता है वर्ड. सो SI इक्वल टू PTR अपॉन 100. व्हाट इज द आंसर? आंसर निकालो. 6250 7.5% ಇದೆ ना रेट. टाइमिंग कितना है? 3/2. 7.5 है ना. ನೋಡ್ರಿ उसको लिखो आप 75/10. इन ಮಾಡ್ರಿ ಇದು 75/10 ये लिखना है आपको. 7.5 मतलब क्या होता है? 75/10 1 डेसिमल 10 ಬರೀಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ. 75/10%. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಯಾವಾಗೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ को कभी भी whenever you are getting a ಡೆಸಿಮಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 7.5 ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್? कितना डेसिमल है? 1 डेसिमल. 1 डेसिमल मीन्स 10 विल कम. 2 डेसिमल 0.75% है, तो 75 डिवाइड बाय 100. अर्थ आಗಿದೆ? यस. डिवाइड बाय क्या है नेक्स्ट? 100 ಇದೆ. डिवाइड बाय 100 है. कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा है. कैलकुलेशंस लिटिल बिट इज देयर. देखो कैलकुलेशन करेंगे. 0 0 कैंसर. 5 के टेबल से कट करेंगे. 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. 5 2 ज़ा 10. यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई ऑल्सो, चलेगा. इट्स ऑल राइट. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. कैंसल मत करना अभी, क्योंकि इफ़ यू कैंसल इट विल बिकम वेरी हेक्टिक क्वेश्चन. जस्ट मल्टीप्लाई 15 इंटू 3 इंटू दिस. 15 इंटू 3 इंटू 125 करो. कितना हो गया? 15 3 ज़ा. देखो क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, मैंने जानबूझ कर दिया है बड़ा, सो दैट यू विल जस्ट मल्टीप्लाई. एंड ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया. 125 इंटू 45 करो फास्ट. कितना आएगा? 125 इंटू 45 एष्टिदे. 125 इंटू 45 विल बी 8 5 ज़ा 40, 5 बचा, 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16. ठीक है. 8 2 ज़ा 16 कितना आएगा? ज़रा जल्दी बताओ. अरे रे रुको, मैंने सही तो किया था. 0 0 0 अपॉन 8 5 ज़ा 40, 6 ज़ा 48, 2 ज़ा 16, 5 ज़ा 40. If you will be getting result 5 6 2 5 अपॉन 8. करेक्ट थे? 5 6 2 5 सही है क्या? नहीं. हाँ, 5 6 2 5 अपॉन 8. 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे 0. 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी, 0 लगाओ. 8 2 ज़ा 16, 4 कैरी, 0 लगाओ. 8 5 ज़ा 40. उतना करने की ज़रूरत नहीं है. ऑप्शंस नोट बेको. 7 ऑप्शंस देखते रहना है. इसमें ऑप्शन नहीं है, but you should keep on looking at the options. Directly you should take 73.125 rupees. This is our simple interest for the question here. लेकिन simple interest is not asked, amount is asked. Amount is asked. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು question? Amount equal to principal plus SI. Principal 6250 plus 73.125. You can add it later. 3 plus 0 this, 7 plus 5 12, 3 6 6323.125. डेसिमल में है 125, so I have added 125 here. That's the answer for the question. Write down everyone. Okay, slight mistake in this. 8 7 ज़ा 56, 8 0 ज़ा करना था. Yes, कभी भी डायरेक्टली नहीं करना है. एक चीज़ याद रखो. वेरी गुड. ठीक है, डायरेक्टली 8 3 ज़ा नहीं करना है. सिंगल डिजिट देखो. सिंगल डिजिट क्या है? 2 है. 8 0 ज़ा फर्स्ट, 8 0 ज़ा 2, देन 8 3 ज़ा 24 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 703 पॉइंट समथिंग. सो आंसर सिंपल इंटरेस्ट विल बी 703 पॉइंट. ये अप्रॉक्सीमेट हम करेंगे 703. सो 703 ऐड करो इसमें. करेक्ट. सो आंसर आपका चेंज होगा यहाँ पर. 703 ऐड करो यहाँ पर. सो यू विल बी गेटिंग 3 5 7 + 2 9 6 6953. वही मुझे लग रहा था इतना कम कैसे आया सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो 703 पॉइंट समथिंग. 703 इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस. राइट इट एवरीवन.